वालेकुम। हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुश आमदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर के बारे में। ये फटा था, मैंने आपको इसकी मतलब वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने ये कंप्रेसर फटा था। इसके बारे में हम बात करेंगे पूरी, और इसका जो है मतलब कंप्रेसर कैसे चेंज करते हैं, कंप्रेसर के बारे में पूरी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। नई कैपलरी वगैरह है इसके अंदर। ये कैपलरी आपको नज़र आ रही होगी। अगर ये चौक है मिसाल के तौर पे, इसे पता कैसे चलता है, यहाँ आपने प्रेशर चेक कर लेना है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से जब आप लाइन लगाएंगे, वैक्यूम पम्प मेरे पास मौजूद है, कंप्रेसर का वैक्यूम पम्प बनाया हुआ है। यहाँ से हम डिस्चार्ज के अंदर एक लाइन लगाएंगे, दूसरी इसके डिस्चार्ज में लगाएंगे, और फिर यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से प्रेशर आएगा। तो ये मतलब अगर क्लियर होगी तो लाज़मी बात है स्पीड से प्रेशर आएगा और अच्छा प्रेशर आएगा। मसला वगैरह होता है तो फिर मसला ये है कि आपने कैपलरी वगैरह चेक करनी है इसकी, ज़ाहिर है। फिर इसके कंडेंसर में ऑयल भी होता है, तो चेंज करने के बारे में मैं तफसील से बात करने वाला हूँ, इसको फ्लैश वगैरह करने के बारे में। तो मेरा टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपको सबसे पहले फ़्लैश करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब फ़्लैश के अगर कैपलरी चौक हो तो किस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं, और अगर मिसाल फिर फ़्लैश भी करना है आपको तो वही तरीका हमारा यूज़ होगा। हम ये एक डिस्चार्ज में लगाएंगे इसके, और दूसरा इसके डिस्चार्ज में लगाएंगे, और इसको यहाँ से अच्छी तरह प्रेशर देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना इसे रोकना है, रोक रोक के इसका प्रेशर चेक करना है। मतलब कुछ ऑयल वगैरह इसके अंदर मौजूद है, तो कंप्रेसर भी इसका फटने की वजूहत ये भी हो सकती हैं, शायद कैपलरी वगैरह भी चौक हो इसकी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंप्रेसर हीटअप हो गए, ये R22 का कंप्रेसर है, ये हीटअप होकर ना अपना ट्रिप हो जाता है कंप्रेसर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाए तो पॉसिबल भी ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कंप्रेसर के अंदर तो घुस के बैठे हुए नहीं हैं हम। तो बाकी ये कि इसका रीज़न मैं आपको बता ही चुका था कि इसका रीज़न जो था, ये वायरें वगैरह आपस में जलकर चिपक गई थी। ये यहाँ से ये देखें, ये वायरें आपस में जलकर चिपक गई थी, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ था। न्यूट्रल फेज़ इसको मिल रहा था अंदर से। न्यूट्रल फेज़ मिलने के बाद इसका जो हुआ है वो मैंने तफसील से उस वीडियो में बताया, जो इसकी इस पर मैंने वीडियो बनाई है ब्लास्ट पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसको फ्लैश कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है आपने, मतलब आप क्या कौन सी मतलब किस चीज़ से इसको फ्लैश कर सकते हैं, थिनर वगैरह या पेट्रोल वगैरह, किसी भी चीज़। मतलब ये दो चीज़ें बहुत अहम है इसके अंदर ना। थिनर से फ्लैश कर लें या पेट्रोल से फ्लैश कर लें, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि ये जल्दी सूख जाती हैं। ठीक है, आपको यही ज़्यादा बेहतर है कि यही इसी से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो सब मैं फ़्लैश वगैरह आपको करके दिखाता हूँ। अगर इसमें ऑयल होगा तो हमें कितनी देर तक इसको फ़्लैश करना है, और अगर नहीं होगा तो तब क्या करना है। लेकिन अगर अच्छी बात यह है कि आप अगर कैपलरी मिसाल के तौर पे आपको प्रेशर में थोड़ा सा 19-20 नज़र आती है, तो आप कैपलरी चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं चेक करूँगा, चेक करने के बाद अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, अगर चेक करने के बाद मुझे इसमें ऑयल नज़र आता है, मिसाल के तौर पे कैपलरी का प्रेशर मुझे नहीं नज़र आता उस हिसाब से कैपलरी का प्रेशर, तो मैं इसको कैपलरी चेंज करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अदरवाइज़ मैं भी आपको ये भी दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस इसका, और फिर इसका कंप्रेसर बिठा के इसे ऑन करेंगे। ये मेरे पास रोटरी मौजूद है एक, ये हम इसके अंदर रोटरी बिठाएंगे, और हम इसका फिर इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे, ऑन करके दिखाएंगे। फिर इसको वहाँ लगा के भी दिखाएंगे आपको। ये हाफ़ कंडेंसर का है। वैसे मैं इसमें 1.5 टन की रोटरी जो है वो ऑल्ट्रेशन करना चाह रहा था, तो हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं करना चाह रहा था, लेकिन ये हाफ़ कंडेंसर है, तो इस वजह से मैं स्टॉप हो गया। मैंने बोला नहीं, फिर रहने देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है हाफ़ कंडेंसर है, इसमें ये रोटरी सही काम नहीं करेगी, बार बार हीटअप होगी। तो इसलिए मैंने जो है ना ये सोचा है कि मैं 1 टन की रोटरी डालूँगा इसमें। 1.5 टन वाली रोटरी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी इसके अंदर। अगर ये पूरा राउंड हुआ होता ना कंडेंसर, ऐसे यहाँ तक आया हुआ होता, तो फिर हम इसमें 1.5 टन की रोटरी डालते और माशाल्लाह बेहतरीन चलती। तो अभी मैं आपको फ़्लैश वगैरह करके दिखाऊँगा इसको। ठीक है, फ़्लैश करने के बाद इसका कंप्रेसर बैठाएँगे, और फिर इसे वहाँ लगाने के बाद इसे चार्ज भी करेंगे। अच्छा, ये गंदा इसलिए हो रहा है इतना, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है अभी इसको धो नहीं सकते। इसकी सर्विस वगैरह होगी तो धो नहीं सकते इसमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये इसके सिस्टम पूरे खुले हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी लाइनें वगैरह इसकी खुली हुई हैं, तो पॉसिबल है इसमें पानी वगैरह जाने का ख़तरा है। तो इस वजह से जो है अभी हम इसको मतलब नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे इसको। सब कुछ फ़िक्स करने के बाद, इसको बिठाने के बाद, उसके बाद हम इसको सर्विस करेंगे, ताकि ये हमारा अच्छी तरह कचरा भी निकल जाए और पानी भी अंदर ना जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो चलें अब हम फ़्लैश की तरफ चलते हैं,
और वो आपको दिखाते हैं फ्लैश कैसे करना है इसको। है ना, इसका ये जो ये वाली लाइन थी ना, सेटिंग थी, वो पाइप ऐसे लंबा घूम रहा था, यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, तो वो थोड़ा कचरा निकलने में मसला आता, जाहिर सी बात है। वो यूँ आके यूँ फिर ऊपर की तरफ आ रहा था और फिर ऐसे आ रहा था बाहर, तो प्रेशर सही निकलता नहीं है बाहर। तो इस सूरत में मैंने क्या किया, इसमें मैंने डायरेक्ट ये यहाँ से निकाल दिया ताकि हमारा अच्छे से फ्लैशिंग हो सके। ठीक है, लाइन लगा चुके हैं डिस्चार्ज में, वो सामने कंप्रेसर में लग चुकी है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज में। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपली इसको अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर लाइन के अंदर हम थिनर देंगे, तकरीबन 2 से 3 बॉटल के ढक्कन। ठीक है, इस लाइन से ऐसे खोलना है पहले आपने। ये मैंने लाइन खोलकर इसके अंदर हमने 2 से 3 इंजेक्शन, या एक अगर इंजेक्शन है तो फिर 1 इंजेक्शन बहुत है, या अगर बॉटल के ढक्कन है तो 2-3 ढक्कन इसके अंदर डालने हैं। डालने के बाद हम इसको लाइन को लगा देंगे इसके अंदर, और लगाने के बाद हम कंप्रेसर को कर देंगे ऑन। ऑन करने के बाद फिर हम इसको यहाँ मतलब मजबूत हाथ रखेंगे, गर्म हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे हमने हाथ रखना है ज़्यादा स्पीड से, मतलब सख्त करके हाथ रखना है, प्रेशर बाहर ना निकल पाए, और थोड़ी देर के बाद उसे छोड़ना है। तो जैसे ही छोड़ेंगे हम इसको तो एकदम से हमें देखने को मिलेगा कचरा होगा, जो कुछ भी होगा। अगर नहीं होगा तो क्लियर होगा, 1-2 बार में ही पता चल जाएगा, अगर होगा तो फिर अच्छी तरह से हमें पता चल जाएगा। ये थिनर डाल दिया हमने, इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही थिनर हो जाएगा इसके अंदर कंप्लीट, थोड़ा सा और पिलाने, मतलब इतना ज़्यादा भी ना हो और ज़्यादा, बस बहुत है इतना मेरे ख्याल से। अभी ये हम इसको लाइन को वहाँ लगा देंगे उसके अंदर। नहीं तो ये हमने कंप्रेसर ऑन कर दिया, मतलब इसमें प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। अभी हम आपको दिखाते हैं जी। तो प्रेशर बनना शुरू हो गया इसके अंदर ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बनना शुरू हो रहा है। तो अभी एकदम से मैं जब ये मतलब छोड़ेंगे तो देखना कैसे इसके अंदर से कचरा आएगा तो ठीक है, फिर फ्लैशिंग करते रहेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे, 1-2 बार में ही पता चल जाएगा। अच्छा, अभी तक मतलब कोई इतना कोई नहीं आ रहा है देखने को। ये देखें, जो हमने किया था इसमें इतना कोई नज़र नहीं आया मुझे देखने को, और उम्मीद है कि कैपिलरी भी हमारी सेट है, जिस तरह प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये देखें, अभी ये पूरा राउंड होगा इसके अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब बाहर आना है इसमें। ये जो अच्छा खासा हमने प्रेशर मार चुके हैं इसके अंदर, तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, देखने को कुछ मिल नहीं रहा है। तो बस आपने जो थिनर की अच्छे से फ्लैशिंग कर ले इसके अंदर, वो तो सूख भी जाता है, मसला ये नहीं है कि रुकता नहीं है, वो जाहिर सी बात है, ये एयर है, वो रोक दे, खुश्क कर देती है उसको, जस्ट कर देती है थिनर को। तो वो मसला ये नहीं है, मसला बिल्कुल साफ़ है, मतलब हमारे सामने कि कंडेंसर बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो अभी हम इसको बस ऐसे ही 5 मिनट तक करते रहेंगे और फिर उसके बाद इसको हटा लेंगे, भले से कोई मसले की बात नहीं है। फ्लैशिंग हो तो साफ़ है बिल्कुल। कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से कोई मतलब इस तरह की कोई बात हमें देखने को मिली नहीं है जिसमें हम इसको मज़ीद फ्लैशिंग की तरफ लेकर जाते। तो आपके सामने ही था, हमने कितना इसका प्रेशर भी रोका है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ देखने को मिला नहीं है। अब मसला ये है कि ये नए एसी हैं, ठीक है, तो नए मॉडल के जितने भी एसी होते हैं ना, मतलब ज़्यादा 6 साल पुराना मॉडल होगा, 7 साल पुराना मॉडल होगा। पुराने जो एसी होते थे ना, तकरीबन 20-20 साल पुराने, 15-15 साल पुराने मॉडल जो होते थे, उनमें होता था ये चॉकिंग का मसला। अब ये जो नए एसी आ रहे हैं वो चलता ही 2-3 साल है, बस 4 साल, बस इससे ज़्यादा उसकी लाइफ है ही नहीं, तो वो चॉकिंग पे जाएगा कहाँ से। ज़ाहिर सी बात है, जब वो सिस्टम चल रहा होता है, 15-15 साल चल जाता है, 20-20 साल चल जाता है, उसमें नई नई तरह तरह की गैसें ऐड होती हैं, उसके हिसाब से फिर उसमें ऑयल जमा होता है कंडेंसर के अंदर। तो कंप्रेसर भी फिर जाहिर सी बात है चल चल कर उसमें बैक मार देता है, प्रेशर बैक मार देता है, ऑयल चढ़ता है उसके अंदर लाइनों के अंदर, तो ये होता है सीन। अब जाहिर सी बात है, ये इतना टाइम जब चल जाता है, 15 साल चल जाता है, तो फिर वो एक ही कंप्रेसर उसके अंदर चल रहा है। अब मुश्किल से पुराने वाले की बात कर रहा था ये मैं, तो 15-15 साल एक ही चल जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर कंप्रेसर भी उसमें ऑयल जमा करता है, फिर तरह तरह की गैस होती है, गैस भी लिक्विड ही होती है, तो उसका एयर प्रेशर उड़ जाता है, लिक्विड रह जाता है, ये सीन भी होता है। तो अब मसला ये है कि जो हमारे पुराने एसी होते थे उनमें था ये सीन सब, कि जो है ना
चॉकिंग पे जाते थे। लेकिन ये नए एसी जो है ना, इनकी तो लाइफ ही 3 साल, तो मैं 4 साल भी बहुत बोल रहा हूँ, हद मार के 1.5 साल, बस इससे ज़्यादा चलता नहीं है नया एसी। साल के अंदर तो बोल जाता है एसी, लाजमी उनके बैंड बनते ही बनते हैं। और पॉसिबल है कि आजकल तो ऐसे जैसे एसी आ रहे हैं 3 महीने के अंदर ही सेंटर लीक हो जाता है उसका, और वो लीक होने के बाद वो जो है वो उसका काम मतलब ख़राब हो जाता है। ये सीन है। तो इसलिए जो है हम इसमें इन नए एसीओ में फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेहतर यही है, अब जितना मतलब इसको फ्लैश हो चुका है ये सही है। उसके बाद कंप्रेसर, अब जाहिर सी बात है ये कंडेंसर इसका झड़ना शुरू हो जाता है, इतना हल्का मटेरियल आ रहा है आजकल, ये कंडेंसर इसका जलना शुरू हो जाता है, सारे मामला तो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना, बेहतर यही है, पुराने एसी हो तो फ्लैश करें, नए हो तो उसको तो ऐसे ही लगा दें, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम कंप्रेसर बैठाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा वो 1 टन 1.5 टन की रोटरी है वो नीचे जो पड़ी हुई है, तो मैं इसमें ये 1 टन वाली रोटरी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मसला नहीं है, अभी और भी एसी पड़े हुए हैं, हम उसमें से निकाल के लगा सकते हैं। लेकिन अब उसको निकालना, फिर ये करना, फिर लंबी पंचायत हो जाएगी थोड़ी सी। तो बेहतर यही है, हम इसको 1.5 टन वाली को 1 टन वाली को इसमें फ़िट कर देंगे, और 1.5 टन वाली जो है उसको वहाँ हम अपने वैक्यूम पम्प बना लेंगे, उसका प्रेशर भी अच्छा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है, अभी हम इसको बैठाते हैं। और बस आपको पता ही है, फिर 2 टाँके लगाने और ये डिस्चार्ज का ये लगाना है पाइप, हो गया हमारा काम। अभी मैं ये भी ऑन करके लगा के दिखाता हूँ इसको, फिर हम इसकी सर्विस वगैरह करके इसे ले जाएंगे और वापसी लगा देंगे, फिर इसको मतलब वहाँ लगा देंगे, फिर इसको ऑन वगैरह करके इंशाल्लाह गैस वैस चार्ज करेंगे इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, इसी हाफ़ पे भी मैंने टाँका लगा दिया। 3/8 का पाइप था, सेटिंग हाफ़ की थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा पंच करके प्लास से ये टाँका लगा दिया, ये वॉल में आ गया। सिंपली आपको पता ही है, हाफ़ का जो वॉल होता है या 3/8 का कोई भी वॉल है, जो वो सेक्शन होता है वो सेक्शन में आ गया। ये डिस्चार्ज आ गई, ये यहाँ से इसमें चला गया। ख्याल रहे कि ये टकराए ना पाइप के साथ, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्म पहले ही चढ़ा हुआ था, ये हमने दोबारा वापसी ऊपर करके चढ़ा दिया। ठीक है, ये हमारी कैपलरी आ गई है, वहाँ से ये डिस्चार्ज के अंदर मतलब ये कंडेंसर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसके कनेक्शंस वगैरह करेंगे और इसको चेक करने का मतलब कंप्रेसर ख़राब हो तो किस तरह चेक कर सकते हैं। ये तो ब्लास्ट हुआ था ना, इसका तो सीन ही अलग था। लेकिन अगर कंप्रेसर ख़राब हो जाता है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप प्रॉपर उसको कैसे चेक कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पे आपके पास आपने कनेक्शंस करने हैं और ये चीज़ जल चुकी है, ठीक है, इस पर क्योंकि लिखा हुआ होता है रनिंग स्टार्टिंग कॉमन रनिंग स्टार्टिंग लिखा हुआ होता है। तो अगर आप ये जल चुका है, इस पर आपको नहीं पता कि कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है, कौन सी कॉमन है, तो इस हिसाब से फिर आपको ये भी ट्रेस करने का तरीका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका भी आप किस तरह इसको ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी इसमें से रनिंग है, कौन सी कॉमन है, कौन सी जो है वो स्टार्टिंग है, वो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं, वो भी मैं पूरा इसको तरीका दे दूँगा। तो ये हमारा कंप्रेसर बैठाने का पूरा प्रोसेस था और कंप्रेसर चेंज करने का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको बस ये प्रेशर देके इसका लीक वीक अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, ताकि हमसे कोई पाइप वगैरह डैमेज ना हो गया हो, जैसे कि ये पाइप अलग हुआ था बिल्कुल, इसलिए डैमेज ना हो गया हो। अच्छा, तो इस तरह से मतलब इसको चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें देखें ये शीट ना, यहाँ पे जो शीट होती है ये वाली जो यहाँ पे जो शीट होती है, वो शीट हमने इसकी निकाल दी है, ये वाली, ये देखें, क्योंकि ये जो है कंप्रेसर इसका सेम टू सेम नहीं था। ठीक है, तो अगर हम इसको बैठाते ना तो ये शॉर्ट करती, यानी कि वहाँ पे ये शोर करता है एसी, यानी कंप्रेसर इसका और बॉडी इसकी पूरी शोर करती। तो हमने जो है इसको बाहर निकाल दी है। इसको मतलब इससे कोई लिंक नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप ये हटा दें तो सिर्फ ये एक पार्टीशन बना हुआ होता है, ताकि ये इसको अच्छे से इसका हेड प्रेशर वगैरह निकाल दे। तो अब मज़ीद और अच्छा इसके लिए ये भी है कि कंप्रेसर की जो गर्माहट होगी वो भी ईज़ी आराम से आसानी से बाहर चली जाएगी। उसमें मतलब हमारा कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलेगा, ट्रिप होने का मसला नहीं आएगा, हीटअप नहीं होगा कंप्रेसर। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमने, चलो नहीं बैठ रहा था तो ये देखिए पाँव, एक पाँव हमने इसका बिठाया, बाकी ये वाला बैठा हुआ है इसका पाँव, और ये 2 नहीं बैठे, ये देखें। तो ये शोर नहीं करेगी क्योंकि ये रबड़े हमने बड़ी वाली रबड़े लगाई हैं इसके अंदर, ये देखिए रबड़े ज़मीन से चिपकी हुई हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद शोर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, शोर नहीं करेगी। मैं आपको चला के दिखाऊँगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने इसको किया ये प्लेट निकाल दी इसकी। जाहिर सी बात है प्लेट उसकी यहाँ से यूँ आ रही थी ऐसे, ये देखिए यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है इसका, ये रहा, तो यहाँ से आ रही थी ऐसे, यूँ हमने वो निकाल दिया है। अब हम इसको जो है मतलब कोई मसले की बात नहीं है उससे। तो ये हमारी कंप्रेसर चेंज करने का प्रोसेस था। ठीक है, और इसे टकराना भी नहीं चाहिए आगे पीछे से, देखें मैंने कहीं से भी नहीं टकरा रहा है हमारा कंप्रेसर, यानी ये बॉडी से बिल्कुल अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन चलेगा ये बिल्कुल ऐसा कि इसमें कोई शोर नहीं होगा। बेहतरीन गर्म हवा आ रही है, हमने प्रेशर इसका पूरा कर दिया माशाल्लाह से, बेहतरीन चल रहा है ये। तो ये आपको दिखाना था। ठीक है,
हमने इसको लगाकर इसमें कंप्रेसर वगैरह बिठाकर, ना कुछ शोर है ना कुछ है, आपके सामने चल रहा है। जो नॉर्मल आवाज़ होती है कंप्रेसर की वो आवाज़ है बस। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। साथ ही रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।